यह एक चेतावनी है, एक निमंत्रण है उस गहराई में उतरने का जहां से मानवता शर्मसार होती है। बेस्टियलिटी यानी जानवरों के साथ यौन संबंध। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक अपराध है, एक घिनौनी सच्चाई है। यह उन बेजुबान जीवों के साथ विश्वासघात है जो हमारी दया और सुरक्षा के हकदार हैं। कल्पना कीजिए, एक जानवर जो प्यार और देखभाल के लिए तरसता है, उसे यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है। उसकी चीखें अनसुनी कर दी जाती हैं, उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह न केवल शारीरिक अत्याचार है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उस जानवर को पूरी तरह से तोड़ देता है। डेनमार्क जैसे विकसित देश में, जहां जीवन स्तर इतना ऊंचा है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उन्नत हैं, 2015 तक यह कानूनी था। जी हाँ, आपने सही सुना। 21वीं सदी में एक यूरोपीय देश में जानवरों के साथ यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाता था। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून और नैतिकता के बीच कितनी गहरी खाई हो सकती है। यह एक ऐसा धब्बा है जो डेनमार्क के इतिहास पर हमेशा रहेगा। सोचिए, एक समाज जो मानवाधिकारों की बात करता है, जो स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ता है, वह जानवरों की पीड़ा को कैसे अनदेखा कर सकता है? कैसे एक सभ्य समाज इस तरह की क्रूरता को इतने लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है? क्या जानवरों के अधिकार मानवाधिकारों से कम महत्वपूर्ण है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये कहानी सिर्फ कानून बदलने की नहीं, ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, बल्कि जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई की है। ये उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और संगठनों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, जिन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिन्होंने सरकारों पर दबाव डाला और जिन्होंने अंततः इस अन्याय को खत्म करने में सफलता हासिल की। हमारा मकसद किसी देश को दोषी ठहराना नहीं, हमारा उद्देश्य किसी विशेष संस्कृति को बदनाम करना नहीं है, बल्कि इस गंभीर सामाजिक मुद्दे की परतें खोलना है, इसकी जटिलताओं को समझना है और इससे सबक सीखना है। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। हम जानेंगे कि ऐसा कानून क्यों था। हम उन ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस स्थिति को जन्म दिया। इसके पीछे क्या कारण थे? क्या यह सिर्फ एक कानूनी चूक थी, या इसके पीछे कोई गहरी विचारधारा काम कर रही थी? और कैसे जागरूकता व अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने बदलाव लाया? कैसे दुनिया भर के लोगों ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया, और कैसे उन्होंने डेनमार्क सरकार पर इस कानून को बदलने के लिए दबाव डाला? यह विषय हमें सिखाता है कि कानून हमेशा नैतिकता का पैमाना नहीं होता। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए, भले ही कानून कुछ और कहता हो। डेनमार्क की कहानी दिखाती है, डेनमार्क का अनुभव हमें बताता है कि कैसे नागरिकों और संगठनों की आवाज से बड़ा बदलाव आ सकता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रयास करें। आइए इस संवेदनशील मुद्दे को समझें। आइए हम इस कहानी से सीखें और प्रण लें कि हम हमेशा उन बेजुबानों के लिए आवाज उठाएंगे जो खुद के लिए बोल नहीं सकते। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जानवरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करेंगे जहां हर जीव सम्मान और करुणा के साथ जी सके। बेस्टियलिटी, ये एक ऐसा शब्द है जो शायद हर कोई नहीं जानता, लेकिन इसका अर्थ जानना बेहद जरूरी है। बेस्टियलिटी का मतलब है जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ यौन क्रिया करता है। ये एक ऐसा कृत्य है जो जानवरों के लिए बेहद हानिकारक और दर्दनाक होता है। ये सिर्फ अप्राकृतिक नहीं, बल्कि जानवरों पर सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक है। यह जानवरों के प्रति संवेदनहीनता और क्रूरता का चरम उदाहरण है। कल्पना कीजिए, एक बेजुबान जानवर जिसे अपनी रक्षा करने की भी शक्ति नहीं है, उसे इस तरह की भयानक स्थिति में डाल दिया जाए। यह न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक है, बल्कि मानसिक रूप से भी जानवर को गहरा आघात पहुंचाता है। जानवर अपनी सहमति नहीं दे सकते, वे अपनी इच्छा व्यक्त करने में असमर्थ हैं, और इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध स्थापित करना पूरी तरह से गलत है। यह उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का उल्लंघन है। हमें यह समझना होगा कि जानवर भी हमारी तरह ही संवेदनशील प्राणी हैं और उन्हें सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है। न ही अपनी पीड़ा बता सकते हैं, वे अपनी तकलीफ को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता। उनकी पीड़ा उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में और उनके शरीर की भाषा में साफ दिखाई देती है। एक जिम्मेदार समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है
कि हम उनकी पीड़ा को समझें और उन्हें इस तरह के अत्याचारों से बचाएं। इसलिए यह कृत्य हमेशा हिंसक और शोषणकारी होता है। इसमें शक्ति का दुरुपयोग होता है, जहां एक इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल एक कमजोर जानवर पर करता है। यह न केवल जानवर के लिए हानिकारक है, बल्कि उस इंसान के चरित्र को भी दर्शाता है जो इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम देता है। दुनिया के अधिकतर देशों में इसे गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि कानून यह मानता है कि जानवर संपत्ति नहीं है, बल्कि संवेदनशील प्राणी हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। बेस्टियलिटी के खिलाफ कानून जानवरों को शोषण से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, क्योंकि यह जानवरों को शारीरिक आघात पहुंचाता है। यौन क्रिया के दौरान जानवर को गंभीर चोटें लग सकती हैं, जिससे उन्हें दर्द, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह कृत्य जानवर की मृत्यु का कारण भी बन सकता है, और मानसिक आघात भी। शारीरिक पीड़ा के अलावा जानवर को मानसिक रूप से भी गहरा आघात लगता है। वे डर, चिंता और अविश्वास से भर जाते हैं, और उन्हें मनुष्यों के साथ सामान्य संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। इस तरह के आघात का असर उनके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। बेस्टियलिटी से जूनोटिक बीमारियां भी फैल सकती हैं। जूनोटिक बीमारियां वे बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं। यौन संपर्क के माध्यम से ये बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जो पूरे समाज के लिए खतरा है। जूनोटिक बीमारियों के फैलने से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है, जिससे चिकित्सा संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बेस्टियलिटी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। नैतिक दृष्टि से भी ये कृत्य इंसानियत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये करुणा, सहानुभूति और सम्मान जैसे मूल्यों का उल्लंघन करता है। एक सभ्य समाज में हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु और संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि से बचाना चाहिए। जब हम जानवरों के खिलाफ क्रूरता पर रोक लगाते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां सभी प्राणियों को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। यह न केवल जानवरों के लिए अच्छा है, बल्कि हमारे अपने नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करता है। तो असल में अपनी इंसानियत को मजबूत करते हैं। जानवरों के प्रति दयालुता और करुणा दिखाने से हम बेहतर इंसान बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे दूसरों की जरूरतों को समझना है और उनकी मदद करनी है, भले ही वे बोल नहीं सकते। इसलिए बेस्टियलिटी केवल व्यक्तिगत विकृति नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा अपराध है जो हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर करता है और हमारे नैतिक मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि एक सामाजिक अपराध है जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हमें इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसके खिलाफ सख्त कानून जरूरी है। इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और दूसरों को इस तरह के घिनौने कृत्य करने से रोका जा सके। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां जानवरों के प्रति क्रूरता को बर्दाश्त न किया जाए और जहां सभी प्राणियों को सम्मान और सुरक्षा मिले। 2015 तक डेनमार्क उन गिने चुने देशों में था जहां पशुओं के साथ यौन संबंध को लेकर कानून स्पष्ट नहीं थे। यह एक ऐसा विषय था जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस चल रही थी और डेनमार्क की स्थिति कई लोगों को हैरान कर रही थी, जहां बेस्टियलिटी पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। कानूनी किताबों में इस विषय पर कुछ अस्पष्ट धाराएं तो थीं, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं था जो इस प्रथा को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित करता। पुराना कानून इतना कमजोर था कि उसका फायदा उठाने वाले कई लोग बच निकलते थे। कानून की कमजोर पकड़ के कारण अपराधियों को सजा दिलाना मुश्किल था कि जब तक यह साबित न हो जाए कि जानवर को स्पष्ट पीड़ा हो रही है, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता था। यह साबित करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीड़ा के निशान अक्सर दिखाई नहीं देते थे या उन्हें आसानी से छुपाया जा सकता था। तब तक अदालत में अपराध साबित करना लगभग असंभव था। सबूतों की कमी और कानूनी अस्पष्टता के कारण ऐसे मामलों में न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। समाज में इस विषय पर गहरी चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो कई वर्षों से बनी हुई थी। लोग इस बारे में बात करने से डरते थे क्योंकि यह विषय बहुत संवेदनशील और विवादास्पद माना जाता था। लोग बात करने से कतराते थे क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें गलत समझा जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये चुप्पी अपराधियों को बढ़ावा दे रही थी और जानवरों को खतरे में डाल रही थी। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला मानते थे और कहते थे कि सरकार को लोगों के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए।
जो जानवर की सहमति और मानसिक पीड़ा को नजरअंदाज करता था। वे यह भूल जाते थे कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी हैं और उन्हें भी दर्द और तकलीफ होती है। कानून जानवरों को संपत्ति मानता था और उन्हें इंसानों के बराबर अधिकार नहीं देता था। उन्हें संवेदनशील प्राणी नहीं समझा जाता था, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु माना जाता था। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिससे समाज की चुप्पी टूटी और लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे। उनकी कोशिशों ने बदलाव की नींव रखी और लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसने डेनमार्क को कानून बदलने के लिए मजबूर किया और जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। डेनमार्क के कमजोर कानून का सबसे भयानक नतीजा था एनिमल सेक्स टूरिज्म का बढ़ना। पड़ोसी देशों में सख्त कानून थे, इसलिए लोग डेनमार्क आकर जानवरों का शोषण करते थे। एनिमल ब्रॉथल्स की खबरें भी सामने आईं, जहां जानवरों को बार बार शोषण झेलना पड़ता था। ये कारोबार गुप्त नेटवर्कों और इंटरनेट के जरिए चलता था, जिससे पकड़ना मुश्किल था। कानून की कमजोरी ने अपराधियों को सुरक्षा दी और जानवरों की पीड़ा अनदेखी रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, जिससे डेनमार्क की छवि को गहरा धक्का लगा। इस शर्मनाक सच्चाई ने सरकार और जनता पर बदलाव का दबाव बनाया। बेस्टियलिटी की सबसे दर्दनाक बात है जानवरों की अनकही पीड़ा। शारीरिक रूप से यह उनके लिए बेहद तकलीफदेह होता है। आंतरिक चोटें, संक्रमण, यहाँ तक कि मौत। मानसिक आघात और भरोसे का टूटना, खासकर पालतू जानवरों के लिए, उनकी दुनिया उजाड़ देता है। वे अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकते, बस चुपचाप सहते हैं। ये केवल एक जानवर का शोषण नहीं, बल्कि इंसान जानवर के रिश्ते का अपमान है। जानवर कोई वस्तु नहीं, वे भी भावनाएं रखते हैं, खुशी, डर, प्यार। बेस्टियलिटी इस मूल अधिकार का सबसे घिनौना उल्लंघन है और हमें सवाल करना चाहिए, क्या हम सच में सभ्य समाज हैं? डेनमार्क में बदलाव एक दिन में नहीं आया। यह सालों की जागरूकता और विरोध का नतीजा था। पीटा और एनिमलिया जैसे संगठनों ने गुप्त जांच, याचिकाएं और अभियान चलाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पड़ोसी देशों के दबाव ने सरकार को मजबूर किया। लाखों लोगों ने ऑनलाइन याचिकाओं और सोशल मीडिया के जरिए विरोध जताया। आम नागरिकों ने भी सांसदों को पत्र लिखे और बहसों में हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि जब समाज, संगठन और मीडिया एक साथ आते हैं तो बदलाव संभव है। यह लड़ाई सिर्फ कानून बदलने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की थी, जानवरों को संवेदनशील प्राणी मानने की। आखिरकार 21 अप्रैल 2015 को डेनमार्क की संसद ने बेस्टियलिटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नया कानून स्पष्ट था, किसी भी जानवर के साथ यौन संबंध अब अपराध है, चाहे चोट दिखे या नहीं। तत्कालीन मंत्री ने कहा, संदेह का लाभ हमेशा जानवर को मिलना चाहिए। अब दोषियों को भारी जुर्माना और 1 साल तक की कैद हो सकती है, गंभीर मामलों में 2 साल तक। यह कानून डेनमार्क की बदली सोच और नैतिक मूल्यों का प्रतीक बना। कार्यकर्ताओं और नागरिकों की मेहनत रंग लाई, यह उनकी नैतिक जीत थी। यह कहानी सिखाती है, अगर इरादे नेक हों तो बदलाव संभव है। डेनमार्क के मामले से यह जानना जरूरी है कि भारत और अन्य देशों में क्या स्थिति है। भारत में आईपीसी की धारा 377 के तहत बेस्टियलिटी पर 10 साल या आजीवन कारावास की सजा है। विकसित देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी कड़े कानून हैं। कुछ देशों में कानून अभी भी अस्पष्ट हैं, जैसे हंगरी और फिनलैंड। अमेरिका में राज्य स्तर पर कानून है, लेकिन सजा में अंतर हो सकता है। यह तुलना दिखाती है कि डेनमार्क कितना पीछे था और 2015 का बदलाव कितना जरूरी था। कानून बनाना काफी नहीं, सही लागू करना और समाज में जागरूकता भी जरूरी है। डेनमार्क की कहानी हमें सिखाती है, सभ्य समाज की पहचान उसके सबसे कमजोर प्राणियों से होती है। जानवर हमारी दुनिया का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें भी सम्मान व सुरक्षा का अधिकार है। जानवरों के अधिकार हमारी दया पर नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित होने चाहिए। हमें बच्चों को जानवरों के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाना चाहिए। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का समर्थन करें और अत्याचार देखें तो चुप न रहें। आइए प्रण लें कि हम हमेशा उन बेजुबानों के लिए बोलेंगे जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। चलिए इस दुनिया को हर प्राणी के लिए बेहतर और सुरक्षित बनाएं।